नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत खत्म होते ही दिल्ली के रावलपिंडी कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन सीएम केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने यकम अप्रैल तक के लिए सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि एक सियासी साजिश है और इसका जवाब लोग देंगे। इस मौके पर सीएम केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मफाद आमा में दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाए जाने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अदालती मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने अपने वोटर्स को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं फख्र महसूस करता हूं कि मुझे पीलीभीत की आवाम की खिदमत करने का मौका मिला। उन्होंने मजीद लिखा है कि रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मेरी मुद्दत भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आखिरी सांस तक पीलीभीत की आवाम के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। सीपीआईएम लीडर बृंदा करात ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की वजीर मालियात मैदान छोड़कर भाग रही हैं। इससे जाहिर होता है कि 400 पार का नारा खोखला है। वजीर मालियात कह रही हैं कि पैसे नहीं है तो 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा किसके पास जा रहा है। निर्मला जी देश के वित्त मंत्री, द इम्पोर्टेंट पोस्ट, मैदान छोड़ के भाग रही हैं, तो इसमें कितना स्पष्ट होता है कि 400 पार का नारा कितना खोखला है। दूसरी बात है, जब वित्त मंत्री कह रहे पैसे नहीं, अरे 8,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसके पास जा रहा है फिर? तो ये बहाना है। ये बीजेपी की टॉप लीडर्स चुनाव जीते कि कोई आत्मविश्वास रखते नहीं है, और जिससे स्पष्ट होता है कि 400 पार की बात छोड़िए, वो कितने पार कर पाएंगे इस पर खुद ही आज निर्मला जी ने इतना बढ़िया तरीके से खुलासा किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामानी इंतखाब में 5 सीट पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अफवाह हटाए जाने के मामले पर भी बात की है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफवाह हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे, और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा। नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने मुश्तरका मीटिंग की है। इस मीटिंग में कर्नाटक में बीजेपी के सदर BY विजेंद्र और जेडीएस लीडर HD कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। मीटिंग में पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से गौर फौज किया गया। मुंबई के दंडोत्री इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। यहाँ सेंट्रल प्लाजा कॉम्प्लेक्स में वाकई एक दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। दुनिया भर में फिलिस्तीन की हमायत में मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज अभी भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के कराची की एक मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा में जारी तशद्दुद के खिलाफ कोका कोला की भर्ती मुहिम से वॉकआउट कर दिया। ये जुर्रतमंदाना इक़दाम फिलिस्तीनियों की जिंदगियों की हिमायत में उठाया गया है। रूस ने गजा की इमदाद के लिए मजीद 26 टन इमदादी सामान भेजा है। मुत्तहदा अरब अमारात पहले, तुर्की दूसरे, जबकि सऊदी अरब सबसे ज्यादा इमदाद भेजने वाले ममालिक की फहरिस्त में 30 नंबर पर है। जर्मनी के मशरक़ी शहर लॉरेम्पिंग के करीब एक मुसाफिर बस को पेश आने वाली एक बड़े हादसे में बुध 27 मार्च को कम से कम 5 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। ये बस जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन से स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख जा रही थी। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आलमी सहारा। सारा बड़ा।